तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 3.5 का वर्जय। तो इसमें देखिए साइन कोसाइन पढ़ना है। पहले तो ये जान लेते हैं ये कि एनसीईआरटी जो नई किताब है उसमें ये पीछे दिया है, आंसर के पीछे ये नाम है इसका पूरक पाठ्य सामग्री। ठीक, जो 3.5 इसमें पीछे एक्सरसाइज दिया है आंसर के एनसीईआरटी में, तो उसको पढ़ते हैं। ठीक, तो इसमें साइन और कोसाइन पढ़ना है, साइन और कोसाइन। इसमें पुरानी बुक में जो दिया है, इसके पहले एनसीईआरटी नहीं लिखती थी, तो वो जो बुक थी उसमें जाकोजिया के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो इसमें साइन कोसाइन जानते हैं। इसका देखिए, इसका जो फार्मूला है उसको लिखते हैं क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम एक ट्रायंगल लेते हैं, एक त्रिभुज। ठीक, कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं और ये नाम दिया जाता है ए कैपिटल। ये हमेशा जो कोण है ये हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ए बी सी। ठीक, अब देखिए एक साइड जो होता है सामने वाला, अपोजिट साइड क्या होता है, एक सामने वाला जो होगा फेस वो स्मॉल लेटर में भुजा, इसका ये भुजा जो है स्मॉल लेटर से व्यक्त करेंगे। ठीक, भुजा ए दूरी है। और ये सी के सामने जो है वो सी स्मॉल सी और बी के सामने स्मॉल बी। ठीक, अब देखिए इन दोनों को जो अनुपात में आता है साइन, साइन और कोसाइन जानते हैं, तो साइन के लिए लिखेंगे साइन का फार्मूला ठीक, साइन का सूत्र क्या है, साइन ए अपान ए। ठीक, ये समानुपाती होता है क्योंकि उसमें इसका एक स्टेटमेंट है जो इसमें डिफिनीशन टाइप के है। तो उसमें क्या होता है, समानुपात होता है साइड और एंगल के। तो साइन ए और ए, साइन ए लेंगे तो ये ए होगा बटे में, साइन बी अपान बी, साइन सी अपान सी। ठीक, स्मॉल सी, ये कैपिटल सी। तो इसके बराबर हम के मान लेंगे, के मान सकते हैं। तो एक फार्मूला ये है समानुपात में। ठीक, अगर इसी का अपोजिट मतलब इसी को उल्टा कर देंगे तो वही बात हो, एक ही बात है। साइन ए कैपिटल ए रहेगा, बी साइन बी, सी साइन सी बराबर के। अब देखिए अगर हम इसको लिखेंगे तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए एक बार इस चीज़ को इसको के के बराबर लिखेंगे तो क्या आएगा, मतलब साइन ए बराबर साइन ए अपान ए बराबर के। इसको हम इसके साथ में ले लेते हैं तो हम क्या निकालेंगे, के का वैल्यू मतलब ए का मान अगर निकालेंगे तो ए इधर आ, मतलब साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए के। ठीक, ऐसे साइन बी बराबर इसके बराबर ये लेंगे, साइन बी बराबर बी के। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए और निकालना भी सीखना है। तो साइन सी बराबर क्या लिखेंगे, सी के। ठीक, अब देखिए ये तो हमने लिख लिया इस तरीके, साइन ए बराबर अगर लिखना है तो ये ए के और साइन बी बराबर बी के, साइन सी बराबर सी के। इसके बराबर अगर के मान लिए तो ये किसके बराबर, मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ये ऊपर क्या है ए और साइन ए बराबर के। तो हम ए बराबर क्या लिखेंगे, के साइन ए। ठीक, और b बराबर इसी प्रकार इस चीज़ को हम b के x बराबर लेंगे तो ये b बराबर क्या आ जाएगा, c के। ये आ जाएगा साइन के साइन b। ठीक, और c बराबर लेंगे तो हो जाएगा साइन c के साइन c। ठीक, तो ये साइन का सूत्र में ये इतना सब आप लिख सकते हैं। अगर इसके बराबर ये लिख सकते हैं, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। ऐसे ए बराबर के साइन ए, बी बराबर के साइन बी, सी बराबर साइन के साइन सी। देखिए ये सब किस में आता है, इन समानुपात से आता है। ठीक,
तो आपको ये याद ना होना चाहिए, साइन का सूत्र है ये आपको पता होना चाहिए, और के बराबर मान लेंगे तो हम ये सब निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं 3.4 का एक्सरसाइज। इसमें देखिए तो हमने साइन का सूत्र पढ़ चुके हैं। तो देखिए साइन का सूत्र में क्या था कि ए है तो ए ही होता है, बी है तो बी होता है, सी है तो सी होता है, ठीक। और ए है तो वही सेम, ये एक ही है, इसी को पलट देंगे वही आएगा। अब देखिए साइन, इसको भी आपको याद रखना है कैसे। साइन ए को लिखना है तो ए के, ए है तो ए है, बी है तो बी के, सी है तो सी के। ए है तो एक साइन में कैपिटल में रहेगा, के तो रहेगा साथ में, और बी ये रहेगा, कोई कांस्टेंट रहेगा, ठीक। अब देखिए अब कॉस कोसाइन का सूत्र देखते हैं। कोसाइन का सूत्र, ठीक। कोसाइन में क्या था, कोई ट्रायंगल था, आपको पता है ये ट्रायंगल, ये ए बी सी, ए का अपोजिट क्या होता है, मतलब एक सामने वाला जो है ए, ठीक, या बी का अपोजिट बी, सी का अपोजिट सी। अब देखिए साइन कॉस ए के लिखना है तो सूत्र कॉस ए, तो क्या आएगा, कॉस ए बराबर, देखिए अगर ए वाले लिखना है आपको, इसमें है क्या, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ए बी सी, यही तीन चीज़ हैं, तीन भुजाएं, ये क्या है भुजा है, और ए बी सी ये क्या है कोण है, तो यही तीन सीओ है। तो ये कोण लिख रहे हैं तो ये एक कॉस ए, कोण बराबर क्या होता है, भुजा किसके बराबर, मतलब जितने भुजा हैं ए बी सी। तो देखिए ए को लिख रहे हैं तो ए क्या होगा माइनस में होगा, ठीक। तो क्या बचेगा, ए क्या होगा माइनस होगा, तो बचेगा क्या बी सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, ये माइनस में होगा। और देखिए जो चीज़ ऊपर से ये ए क्या है माइनस में, तो उस चीज़ को बटे में नहीं लिखते हैं, और ये जो दोनों है इसे बी सी टू बी सी लिखते हैं, ठीक। याद करने का तरीका यही है कि कॉस ए वाला लिख रहे हैं तो ये माइनस में रहेगा, और बी सी जो प्लस में है उसी को बटे में भी होता है, ठीक। इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगर कॉस ए का देखिए यही पैटर्न इसमें लगाएंगे, कॉस बी को लिखेंगे तो बी क्या होगा माइनस में होगा, यहाँ बी स्क्वायर क्या होगा माइनस में, तो आगे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस होगा और सी स्क्वायर प्लस होगा, तो बटे में क्या होगा टू ए सी, ये दोनों ए सी। तो ये एक फार्मूला है, ठीक, कोसाइन का, और कोसाइन का कॉस ए कॉस बी, और एक और एंगल होता है कॉस सी, आप लोग ये लिख सकते हैं आसानी से। देखिए क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और टू ए बी, यही तो होगा, ठीक। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, बहुत आसान है याद करना। तो अब आ जाते हैं इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 25 देखते हैं। इसमें त्रिभुज एबीसी सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना, इन तीनों को सिद्ध करना, ठीक। तो आपको पता है ये साइन ए, इससे क्या आया निकल के ये चीज़, ठीक, और इस वाले से हमको ये चीज़ मिल गया, ठीक। मतलब आपको ये पता रहा है, ये निकाल सकते हो। अब देखिए हमको ये तीनों में सिद्ध करना है। पहले तो ये जान लेते हैं थोड़ा कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है पाई 180, मतलब तीनों एंगल का योग, मतलब त्रिभुज क्या होता है, ये त्रिभुज होता है ए बी सी, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, 180 मतलब होता है पाई, ठीक, एक ही होता है, रेडियन में पाई लिखा जाता है और उस अंश में डिग्री में 180। तो अब देखिए हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको एक लिख सकते हैं हम ए बराबर लिख सकते हैं, इस चीज़ को इधर पर छांत करेंगे पाई माइनस इसको यहाँ लिख देते हैं। अगर हम ए बराबर लिखेंगे पहले तो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 180 मतलब पाई, ठीक। अगर हम ए बराबर लिखेंगे तो क्या आएगा
पाई यहीं रहेगा और ये चीज़ इधर पक्षांतर हो जाएगा, माइनस बी प्लस सी लिख सकते हो। ठीक, सेम बी बराबर लिखेंगे तो बी, तो क्या हो जाए ए प्लस सी, पाई माइनस ए प्लस सी इधर आ जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा पाई माइनस ए प्लस सी। ठीक, ये प्लस में सेम सी बराबर अगर लिखना है तो ये ए प्लस बी इधर चला जाएगा, पाई माइनस ए प्लस बी। ठीक, सी बराबर पाई माइनस ए प्लस बी। ठीक, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक, पता क्या, इसी में आपको पता है इसको, अभी इसके बराबर ये लिख सकते हैं। देखिए हमें ये पता चल गया कि इसको मिटा देते हैं, कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है पाई। अगर हम सारे को 2 बटे कर दे तो क्या हो जाएगा, तो 2a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 और पाई/2 ये लिख सकते हैं। तो इसके बराबर देखिए सेम ऐसे a/2 के बराबर क्या लिख सकते हैं। देखिए अगर इन दोनों को अगर भिन्न करेंगे क्या आएगा, तो क्या आ जाएगा b प्लस सी अपान 2, यही तो आता है। तो आप एक लिखोगे, चाहे तो इस तरीके से लिखो आप, चाहे तो इस तरीके से लिखो, दोनों एक ही बात है। ठीक, अगर अलग अलग करेंगे तो फिर आ जाएगा और दोनों को भिन्न कर देंगे फिर आ जाएगा, तो एक ही बात है। तो यहाँ पाई/2 माइनस क्या लिख सकते हो, बी प्लस 2 प्लस सी, मतलब लिख सकते हो बी प्लस सी अपान 2, ये चीज़ लिख सकते हो। ठीक, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये बराबर इसके तो ये चीज़ इधर चला जाएगा। सेम यहाँ पर लिख सकते हैं आप, इसको जाने दीजिए, इसको हम बार बार लिखा देंगे। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन करते हैं, इस चीज़ को हल करते हैं। ठीक, मिटाकर एक एक को। तो इसमें पहला देखिए, इसमें 3 था, इसमें पहले वाले हल कर रहे हैं। ठीक, तो हम राइट हैंड साइड लेते हैं। क्या, राइट हैंड साइड क्या है, b माइनस सी और b प्लस सी क्या लिख सकते हैं, कोट a/2। ठीक, अब देखिए b बराबर क्या लिख सकते हैं, b बराबर आपको पता है a अपन साइन ए, b बराबर b अपान साइन b, c अपान साइन c बराबर k। तो एक किसके बराबर लेंगे, a बराबर साइन a बराबर k, तो a बराबर क्या हो जाएगा, k साइन a, ये हमने लिखाए हैं। सेम ऐसे b बराबर लेंगे, b अपान साइन b बराबर k, तो b बराबर क्या आ जाएगा, k साइन b। ठीक, तो क्या करेंगे, इस पे वैल्यू रखेंगे b का, b बराबर क्या लिखेंगे, k साइन b, k साइन b माइनस k साइन c। ठीक, यहाँ भी लिख सकते हैं k साइन b, b है तो b a आएगा, प्लस k साइन c। अब देखिए ये बगल में क्या है, कॉट, कॉट का क्या लिख सकते हैं, ऐसे रहने दीजिए a/2। अब देखिए k कॉमन ले लेंगे ऊपर नीचे, अगर k कॉमन ले लेंगे ऊपर क्या बचेगा, साइन b माइनस साइन c, नीचे भी k कॉमन है, साइन b प्लस साइन c, कोट a/2, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आप ये सूत्र पढ़ चुके हो, क्या, साइन x माइनस साइन y क्या होता है,
टू कॉस यक्स प्लस वाई अपान टू साइन यक्स प्लस वाई अपान टू, ठीक, यक्स माइनस वाई। सेम एक साइन यक्स प्लस वाई के एक पढ़े थे क्या, साइन वाई, टू साइन यक्स प्लस वाई अपान टू कॉस यक्स माइनस वाई अपान टू, ये सूत्र, ठीक। तो इसमें हम लगाते हैं इसमें टू साइन, देखिए कॉस लगेगा, माइनस वाला क्या होगा, पहले कॉस आएगा, कॉस बी प्लस सी अपान टू साइन बी माइनस सी अपान टू। सेम नीचे क्या लगेगा, पहले साइन में रहेगा टू साइन बी प्लस सी अपान टू कॉस बी माइनस सी अपान टू, और बगल में क्या है, कॉट ए माइनस टू, ए बटे टू, ठीक। अब देखिए इसमें टू टू कैंसिल, तो क्या आ रहा है, कॉस, ये दोनों सेम है, मतलब कॉस अपन साइन क्या लिख सकते हैं, टैन, और ये साइन अपन कॉस का टैन, ये कॉट लिख सकते हैं, ये टैन लिख सकते हैं। तो क्या आ गया, देखिए कॉस अपन साइन क्या लिख सकते हैं, टैन, वो कॉट लिख सकते हैं, कॉट बी प्लस सी अपान टू, ठीक, इन दोनों को, और इन दोनों को बटे में क्या लिख सकते हैं, टैन, टैन बी माइनस सी अपान टू, अब बगल में क्या है, कॉट ए बाई टू, ठीक। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, अभी बताएं, क्या, ए प्लस बी प्लस सी अपान टू, मतलब पाई होता है, तो टू टू बटे कर देंगे, तो हम इतने बराबर, यही है बी प्लस सी, मतलब बी प्लस सी, ये इसको भिन्न करेंगे यही आएगा, और ये इधर पक्षांतर हो जाएगा पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉट पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, और टैन, ये चीज़ उतार रहे हैं, बी माइनस सी अपान टू, और क्या है, कोट ए बाई टू, ठीक। तो आपको ये पता चल गया क्या, कि ए अपान टू प्लस बी अपान टू प्लस सी अपान टू बराबर पाई बाई टू, ठीक, ये भी पता होना चाहिए। अब देखें, ये पाई बाई टू क्या है, 90, मतलब 90 अंश, 90 माइनस एक्स क्या होता है, एक सूत्र होता है, कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन माइनस नहीं, फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये कॉट का क्या होता है, टैन, डिग्री 90 चेंज होता है, टैन एक्स हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टैन ए बाई टू, ये लिखा जाएगा ए बाई टू, और टैन पहले से क्या है, बी माइनस सी अपान टू, और कॉट, देखिए इसको अपोजिट लिख देते हैं, कॉट का अपोजिट क्या होता है, 1 अपान टैन ए बाई टू लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, सेम है, कट जाएगा तो आ गया क्या, टैन बी माइनस सी अपान टू, यही लाना है लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक, यही हमको लाना है। तो इसी का दूसरा पार्ट निकालते हैं, देखिए सेम इसी तरीके से उसमें भी लगाएंगे, वही चीज़ लागू करके, तो सेम दूसरा वाला भी आ जाएगा और तीसरा वाला भी आ जाएगा, ठीक। तो हम दूसरा वाला लगा के भी दिखाते हैं इसको। तो इसमें पहला देखिए, इसमें 3 था, इसमें पहले वाले हल कर रहे हैं, ठीक। तो हम राइट हैंड साइड लेते हैं, क्या, राइट हैंड साइड क्या है, b माइनस सी और b प्लस सी, क्या लिख सकते हैं, कोट a बाई टू, ठीक। अब देखिए b बराबर क्या लिख सकते हैं, b बराबर आपको पता है a अपन साइन ए
बी अपान साइन बी सी अपान साइन सी बराबर के। तो ए किसके बराबर लेंगे, ए बराबर साइन ए बराबर के। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, के साइन ए, ये हमने लिखाए हैं। सेम ऐसे बी बराबर लेंगे, बी अपान साइन बी बराबर के। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, के साइन बी। ठीक, तो क्या करेंगे, इस पे वैल्यू रखेंगे बी का। बी बराबर क्या लिखेंगे, के साइन बी, के साइन बी माइनस के साइन सी। ठीक, यहाँ भी लिख सकते हैं के साइन बी, बी है तो बी ए आएगा, प्लस के साइन सी। अब देखिए ये बगल में क्या है, कॉट। कॉट का क्या लिख सकते हैं, ऐसे रहने दीजिए, a/2। अब देखिए के कामा ले लेंगे ऊपर नीचे, अगर के कामा ले लेंगे ऊपर क्या बचेगा, साइन बी माइनस साइन सी। नीचे भी के कामन है, साइन बी प्लस साइन सी कॉट a/2। ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आप ये सूत्र पढ़ चुके हो क्या, साइन यक्स माइनस साइन वाई क्या होता है, 2 कॉस यक्स प्लस वाई अपान 2 साइन यक्स प्लस वाई अपान 2। ठीक, यक्स माइनस वाई। सेम एक साइन यक्स प्लस वाई के एक पढ़े थे क्या, साइन वाई, 2 साइन यक्स प्लस वाई अपान 2 कॉस यक्स माइनस वाई अपान 2, ये सूत्र। ठीक, तो इसमें हम लगाते हैं इसमें 2 साइन, देखिए कॉस लगेगा, माइनस वाला क्या होगा, पहले कॉस आएगा, कॉस बी प्लस सी अपान 2 साइन बी माइनस सी अपान 2। सेम नीचे क्या लगेगा, पहले साइन में रहेगा 2 साइन बी प्लस सी अपान 2 कॉस बी माइनस सी अपान 2, और बगल में क्या है, कॉट ए माइनस 2, a/2। ठीक, अब देखिए इसमें 2 कैंसिल, तो क्या आ रहा है, कॉस, ये दोनों सेम है, मतलब कॉस अपन साइन क्या लिख सकते हैं, टैन, और ये साइन अपन कॉस का टैन, ये कॉट लिख सकते हैं, ये टैन लिख सकते हैं। तो क्या आ गया, देखिए कॉस अपन साइन क्या लिख सकते हैं, टैन, वो कॉट लिख सकते हैं, कॉट बी प्लस सी अपान 2। ठीक, इन दोनों को, और इन दोनों को बटे में क्या लिख सकते हैं, टैन, टैन बी माइनस सी अपान 2। अब बगल में क्या है, कॉट a/2। ठीक, अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, अभी बताएं क्या, a प्लस बी प्लस सी अपान 2, मतलब पाई होता है, तो 2 बटे कर देंगे। तो हम इतने बराबर, यही है बी प्लस सी, मतलब बी प्लस सी, ये इसको भिन्न करेंगे यही आएगा, और ये इधर पक्षांतर हो जाएगा π/2 माइनस a/2, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉट π/2 माइनस a/2, और टैन, ये चीज़ उतार रहे हैं, b माइनस सी अपान 2, और क्या है, कॉट a/2। ठीक, तो आपको ये पता चल गया क्या कि a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर π/2। ठीक, ये भी पता होना चाहिए। अब देखें ये π/2 क्या है, 90, मतलब 90 अंश, 90 माइनस x क्या होता है, एक सूत्र होता है कॉट
पाई/2 माइनस यक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन माइनस नहीं, फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये कॉट का क्या होता है, tan, डिग्री 90 चेंज होता है, tan यक्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, tan a/2 ये लिखा जाएगा a/2, और tan पहले से क्या है b-c/2, और कॉट देखिए इसको अपोजिट लिख देते हैं। कॉट का अपोजिट क्या होता है, 1/tan a/2 लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, सेम है, कट जाएगा तो आ गया क्या, tan b-c/2, यही लाना है लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, यही हमको लाना है। तो इसी का दूसरा पार्ट निकालते हैं। देखिए सेम इसी तरीके से उसमें भी लगाएंगे, वही चीज़ लागू करके, तो सेम दूसरा वाला भी आ जाएगा और तीसरा वाला भी आ जाएगा। ठीक, तो हम दूसरा वाला लगा के भी दिखाते हैं इसको। इसी का दूसरा लगाते हैं। देखिए इसको हम लेफ्ट राइट हैंड साइड उतारते हैं। देखिए एनसीईआरटी में क्या है, इसी को उतार के लगाया है, ये पूरा ला दिया है। तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, पूरे ले लेंगे, ये भी आसान पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड दिख जाता है, हमको पता चल जाता है, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो हम राइट हैंड साइड पूरा लेते हैं। ठीक, राइट हैंड साइड c-a cot b/2। अब देखिए c बराबर क्या लिख सकते हैं, k sin c। ठीक, आपको पता है, और माइनस k sin a लिख सकते हैं। सेम इसमें भी k sin c प्लस k sin a, और क्या है गुणे में cot b/2। के कॉमन ले लेंगे, कट जाएगा, क्या आएगा, sin c sin a और sin c प्लस sin a cot b/2। ठीक, अब देखिए वही सूत्र लगेगा, sin x माइनस sin y, तो क्या लगेगा, 2 cos c प्लस a/2 sin c माइनस a/2। सेम यही सूत्र, बस क्या होता है, साइन आगे हो जाता है, cos c माइनस a/2 cot b/2। अब देखिए 2 कैंसिल, cos अपन साइन क्या लिख सकते हैं, cot c प्लस a/2 यही होगा। और ये क्या लिख सकते हैं, tan c माइनस a/2, और बगल में क्या है, cot b/2। अब देखिए इसको हम चेंज कर सकते हैं, जो प्लस में होता है वही चेंज कर सकते हैं। c प्लस a t/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर पाई/2। तो क्या है, c प्लस a ये चीज़, और ये इसके बराबर क्या ले सकते हैं, a/2 प्लस c/2, यहीं पर रहने दीजिए, b पाई/2 माइनस b/2, तो इसको भिन्न करेंगे तो यही आएगा। देखिए a प्लस c/2 ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, कोट क्या लिख सकते हैं, पाई/2 माइनस b/2। ठीक, और जो चीज़ है उसको उससे उतार दीजिए। ठीक, अब देखिए ये डिग्री चेंज होगा, 90 की डिग्री क्या होता है, कॉट का tan हो जाता है, और इसको भी अपोजिट कर दीजिए, ये आ जाएगा tan b/2। ठीक, और ये चीज़ ऐसे रहने दीजिए, c माइनस a/2, और इस चीज़ को अपोजिट कर दीजिए,
देखिए tan का क्या होता है, मतलब कॉट के लिख सकते हो 1/tan, अपोजिट होता है कि नहीं। तो सेम ऐसे इसको हम क्या कर लिख सकते हैं 1/tan b/2। देखिए ये दोनों क्या है, सेम है, बटे में काट देंगे तो क्या आ जाएगा tan c माइनस a, हमको यही लाना था लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो इसका जो थर्ड पार्ट है आप अपने से लगा सकते हैं, इसी को देखकर सेम ऐसे ही सोल्यूशन लगाना, यही सूत्र है उसमें भी लगेगा। ठीक, तो 26 देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 26 इसमें है। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से बताएंगे। ठीक, एक मेथड जो होता है इसका फार्मूला से लगा के, एक फार्मूला इसमें एडवांस लगा के। देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए को रहने दीजिए, कुछ भी मतलब करिए। ए, इसका सूत्र तोड़ेंगे तो क्या आएगा, आपको पता है साइन एक्स माइनस वाई, सूत्र क्या होता था, साइन एक्स कॉस वाई प्लस, देखिए माइनस है तो माइनस होता था, साइन वाई और कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक, ये सूत्र सारे में इसमें लगेंगे। देखिए एनसीईआरटी में क्या है, एक लगाया है उसी तरीके से सारे निकाल सकते हैं। तो पहले एनसीईआरटी पैटर्न में निकाल सकते हैं। देखिए वैसे पहले सिंपल में लगा देते हैं, तो उसके बाद एनसीईआरटी थोड़ा ले लेते हैं। तो पहले इसको हम लॉन्ग में लगाते हैं। साइन सूत्र तोड़ देते हैं, साइन बी कॉस सी माइनस साइन सी हो जाएगा कॉस बी हो जाएगा। ठीक, इसका भी सेम, साइन सी कॉस ए, साइन ए कॉस सी। ठीक, तो इसमें हम कुछ मिटाएंगे, ठीक, ताकि हम लिख सकें। प्लस सी साइन सी कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। ठीक, अब देखिए साइन बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ये साइन ए था, साइन बी बराबर बी के, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, हमको देखिए लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ले लेना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड इसको उतार देना है, तो उसके बाद जीरो हमको लाना है। ठीक, तो उसके बाद ये सूत्र लगाना है, पहली लाइन आपको लेफ्ट हैंड साइड यही उतार देना है, दूसरी लाइन ये स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो देखिए ए और साइन बी क्या लिख सकते हैं, बी के। ठीक, अब देखिए कॉस सी, कॉस सी का फार्मूला आपको पता है, कोसाइन में कॉस सी का फार्मूला क्या होता है, कॉस मतलब ए स्क्वायर प्लस बी। देखिए सी का हमको लिखना है बहुत आसान तरीका है, ए बी सी होता है, सी की क्या होगा माइनस होगा, और सारे जो आगे एक प्लस है उसको हम बी सी लिख देते हैं। ठीक, माइनस इसको लगाते हैं सी के, ये साइन सी का सी के हो जाएगा कॉस पी, तो क्या हो जाएगा बी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ac। ठीक, ये गुणे में ये ब्रैकेट लगा सकते हो। सेम ऐसे इसमें भी बी सी के और कॉस एक लिखना है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 2bc। ठीक, सेम इसमें भी साइन ए के, ये ए के हो जाएगा। ठीक, इसको मिटा देते हैं, आपको ये पता है पहले से। तो ये क्या हो जाएगा, सी के लिखना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और 2bc प्लस सी के लिखना है। ठीक, सी ब्रैकेट में सेम साइन सी के हो जाएगा, और ये क्या है
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर 2ac लिख सकते हैं, ठीक। माइनस बी के और कॉस सी एक लिखना है फार्मूला, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक। तो ये पूरा आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। अब देखिए अगली लाइन में, यहाँ पर ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो अगर हम ब्रैकेट मान लेते इसको हटा देते, ठीक। तो ये b और b कैंसिल, c कैंसिल और c कैंसिल, इसमें a देखिए ए बी होगा, यहाँ पर ए सी होगा, सॉरी ये हम किस चीज़ को लिख रहे थे, ये सी वाले को, तो ए बी, ठीक, ये साथ में होगा, तो ए कैंसिल हो जाएगा और इसमें सी कैंसिल हो जाएगा और इसमें बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो क्या बचा, देखिए सारे में 2a इसमें 2a है और इसमें 2b और इसमें 2a, ये थोड़ा गलती है इस वाले में, ध्यान देना है। कॉस बी के लिखना है तो क्या ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ac, ठीक है ये, और इसमें बी के है और कॉस ए लिखना है तो ए स्क्वायर माइनस में होगा bc, ठीक है ये भी, तो इसमें सी कैंसिल हो जाएगा। ये लास्ट में देखिए ए बी है, ध्यान देना यही तो गलती है, देखिए इस तरीके से गलती हो जाता है क्वेश्चन। ए बी साइन ए बी का सूत्र क्या होगा, ए कॉस बी, फिर इसके बाद ये सही है, ठीक। ये चीज़ गलती है, यहाँ पर क्या है ए के हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2c बचा, तो क्या करते हैं देखिए एक एक लाइन में इन दोनों में क्या है कॉमन, 2a, मतलब ए पहले से है बटे 2a कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर, इसमें देखिए दोनों में के भी है, के भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक, माइनस ये ब्रैकेट माइनस लगा है तो इसका ब्रैकेट लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसमें 2b है और के है, मतलब बी के और अपान 2b कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो अंदर क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि आगे माइनस है, तो ये क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं, आप लोग को ये अभी सूत्र लग गया। देखिए अब इसमें सी है तो इसमें के ऊपर सी के और नीचे 2c कॉमन है, तो देखिए ए स्क्वायर क्या और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। अब इसमें ध्यान देना है, ए कैंसिल, बी कैंसिल, सी कैंसिल, ठीक। पूरे में देखिए के इसमें भी है, के इसमें भी है, के इसमें है, तो पहले के बाहर ले लेते हैं, ठीक, के बाई 2 बाहर ले लेते हैं, सारे में 2 है, के बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर जो है उसको लिखते हैं क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए ये ब्रैकेट तोड़ेंगे क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा,
तो ए स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा सी स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस बी स्क्वायर, ठीक। और ये प्लस लिखते हैं, ठीक, कॉमन ले लें, इससे यही बचेगा। अब इसको लिखते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आगे माइनस लगा, चिन्ह बदल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में और ये भी माइनस में, बी स्क्वायर माइनस में और सी स्क्वायर क्या है वो भी प्लस में आ जाएगा, ठीक। सेम इसमें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और क्या बचा माइनस, आगे माइनस लगा, चिन्ह बदलेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए इसमें देखते हैं कौन कौन कटेगा। ए प्लस में है और माइनस कहाँ है, ये, ठीक। बी प्लस में है, माइनस कहाँ है, एक ये बी प्लस में और माइनस बी में ढूंढना है, एक ये कट जाएगा, ठीक। फिर अगला सी माइनस में है तो अगला प्लस में ढूंढना है, ये और ये प्लस में, ठीक। और ये बचा सी माइनस में है, फिर प्लस में ढूंढना है सी को, ये प्लस में, ये कैंसिल। बी माइनस में है, बी प्लस में है तो बी माइनस में ढूंढना है, ये है माइनस। बी प्लस में है तो माइनस में ढूंढना है, ये कैंसिल हो जाएगा। ए माइनस में है तो ये प्लस में ढूंढना है, माइनस में है तो प्लस में, ये कैंसिल। और क्या बचे, सी प्लस में तो और माइनस में, ये कैंसिल। देखिए सारे कैंसिल हो गए, तो कितना आ जाएगा इसका, k/2 गुणे 0, ठीक। तो क्या आ जाएगा 0 राइट हैंड साइड। देखिए एक तरीका ये है, आपको लॉन्ग से सॉल्व करना है। अब इसी के क्या है, एनसीईआरटी में क्या दिया है, देखिए सबसे आसान तरीका, हम सारे को मिटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को भूल जाते हैं इतनी। तो इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट को देखते हैं जो एनसीईआरटी में दिया है, ठीक। तो एनसीईआरटी में क्या दिया है, यही फर्स्ट पार्ट को अगर सॉल्व करेंगे तो ये पहले आएगा, उसके बाद ये आएगा और इसमें कट के ये आ जाएगा, कॉमन लेके ये कट जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा k/2 और क्या आया, इसको अगर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। अब देखिए इसमें क्या कट रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए बी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और इसमें ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +2b स्क्वायर और 2c स्क्वायर। अब देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा यार, सिर्फ इतना। एक पार्ट हल करने पर क्या आया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए अब एक पार्ट को हम हल करने पर इतना आ गया, सेम इसी प्रकार दूसरे को भी हल करेंगे। देखिए बी है तो बी आया, सी है तो सी आया, तो इसको हल करेंगे के आएगा और सारे कट जाएंगे, ये तो घट ही गया, के आएगा इस वाले में, और तो इसमें ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। इसी प्रकार जैसे इसमें आया इसी प्रकार इसमें भी आएगा, ठीक। सेकेंड वाले में प्लस सी है तो इसमें भी क्या आएगा और इसमें भी क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए एक हल करने पर इतना आ जाएगा, इसी प्रकार इसका भी आ जाएगा, ठीक। अब सारे में क्या है, के कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कैंसिल, बी कैंसिल, सी कैंसिल, क्या आया, के गुणे 0 आ जाएगा 0, ठीक। तो ये एनसीईआरटी में दिया है। तो दूसरा मेथड बताते हैं, तो थोड़ा आसान है, थोड़ा आपको सूत्र याद रखना है।